हाय हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल माय डियर चिल्ड्रन। और आज हम पढ़ेंगे कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ एक्ट 1 सीन 2 ऑफ मैकबेथ। और अगर इसके पहले का एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए मेरे चैनल पे जाके। डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्ट कंक्लूडिंग पार्ट। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया, एक दो लाइन में बताना चाहूँगी मैं फिर से, ताकि इसको हम रिलेट कर सकें यहाँ से। तो हमने देखा अभी तक में कि जो घायल सर्जेंट है वो आके डंकन को बताते हैं युद्ध के बारे में और मैकबेथ की बहादुरी के बारे में कि किस बहादुरी से उसने मैकडॉनल्ड को मार गिराया। और ये भी बताते हैं कि किस तरह से नॉर्वेजियन किंग जो है वो मौके की तलाश में बैठा हुआ था कि कैसे जो है कुछ गड़बड़ हो, ठीक है, तो वो जो है फिर से अपनी आर्मी भेज सके। और फिर से जो है उसकी तैयार आर्मी जो है वो फिर से आ गई है युद्ध लड़ने के लिए। तो इस पर किंग डंकन जो है वो पूछते हैं कि क्या जो मैकबेथ है वो इससे घबरा गए हैं, ठीक है, जो हमारे दोनों जनरल्स जो है बेसिकली वो क्या घबरा गए हैं नई आर्मी को देख के। तो जिसके जवाब में यहाँ पे हम देखेंगे कि सर्जन क्या बोलते हैं। ओके, सो सर्जन क्या बोलते हैं, यस as the sparrows, eagles, or the hare, the lion, if I say a sooth, I must report they were। देखिए क्या होता है, ये क्या बोलते हैं कि ये जो है वो नई आर्मी का आना उनको उसी तरह से डरा रहा है जिस तरह से कि ये ईगल्स जो है स्पैरो से डर जाते हैं, या जो लायन है वो हेयर से यानी कि खरगोश से डर जाता है। तो उसी तरह से वो डरे हुए, यानी कि वो बिल्कुल भी नहीं डरे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ईगल कभी भी स्पैरो से नहीं डरता और लायन भी कभी भी जो है हेयर से नहीं डरता, ठीक है। तो यहाँ पे लायन रिफर्स टू मैकबेथ, ठीक है, एंड बंको दैट इज अनदर जनरल। और जो नॉर्वेजियन किंग है उनको हेयर कहा गया। सेम वे यहाँ पे ईगल्स जो है वो कौन है, यहाँ पे ईगल्स रिफर्स टू हमारा मैकबेथ एंड स्पैरोज आर द नॉर्वेजियन पीपल ऑफ नॉर्वेजियन किंग। तो ये कह रहा है वो बिल्कुल भी नहीं डरे हैं। और क्या बोलता है, इफ़ आई से सूथ, मतलब अगर मैं सच में कहूँ तो, ठीक है, अगर मैं सच में कहूँ तो आई मस्ट रिपोर्ट दे वेयर एज कैनन्स ओवरचार्ज विद डबल क्रैक्स। तो ऐसा लग रहा था, ये कह रहा है अगर मैं सच में बताऊँ आपको ना तो वो कैसे लग रहे थे, जैसे कि जो कैनन्स होते हैं ना, कैनन्स मतलब क्या होता है, तोप, जैसे तोप में डबल बारूद भर दिया गया हो, ठीक है, अगर जैसे तोप में डबल बारूद भर दिया गया हो वो उस तरह से लग रहे थे। कहने का क्या मतलब है, आगे देखते हैं। सो दे डबली रीडबल स्ट्रोक्स अपॉन द फो, मतलब वो अपने डबल, फो मतलब क्या होता है, फो मीन्स एनिमी, तो अपने एनिमी पे वो डबल जोश के साथ अटैक कर रहे थे, ठीक है, यानी वो डरने वालों में से नहीं थे। जैसे कि आप तोप में डबल बारूद भर दो तो वो डबल तरीके से अटैक करेगा, है ना, उसका फोर्स, उसका पावर बढ़ जाएगा। उसी तरह इनके अंदर का भी जोश जुनून जो है पूरी तरह से बढ़ गया था और नई आर्मी को देख के, और वो अपने दुश्मन पे डबल ताकत के साथ अटैक कर रहे थे। ओके, एक्सेप्ट दे मीन टू बाथ इन रीकिंग बाउंड्स, ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने दुश्मन के खून से क्या नहाना चाह रहे हैं। रीकिंग बाउंड्स, रीकिंग बाउंड्स मतलब क्या होता है, चोट, ठीक है, और रीकिंग मतलब कि जो रिस रहा है, जिसमें से खून बह रहा है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अपने दुश्मन के खून से नहाना चाह रहे हैं, या फिर उस जगह को गोलगथा बनाने चाह रहे हैं। मेमोराइज अनदर गोलगोथा कैनॉट टेल, तो ये कह रहे हैं कि या तो ऐसा लग रहा था कि उस जगह को ये गोलगोथा बनाना चाह रहे हैं। गोलगोथा इज़ अ प्लेस ऑफ स्कल्स, यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे लिखा हुआ है जो आपकी मीनिंग में, लेकिन बेसिकली गोलगोथा को इसलिए भी याद किया जाता है कि दिस वाज द प्लेस वेयर जीसस क्राइस्ट वाज क्रूसिफाइड। ओके, मतलब कहने क्या चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे गोलगोथा जो है वहाँ पे सिर्फ आपको क्या याद आता है, गोलगोथा को देख के डेथ आता है, डिस्ट्रक्शन याद आता है, स्कल्स याद आते हैं, चारों तरफ जो है लोगों के स्कल्स पड़े हुए हैं, डेथ है, डिस्ट्रक्शन है। तो ऐसा लग रहा था कि वो भी ये जो युद्ध का मैदान है उसको गोलगोथा बनाना चाह रहे हैं, यानी दुश्मन को पूरी तरह से मार गिराना चाह रहे हैं। तो ये बताते हैं सर्जेंट डंकन को। और ये बताते बताते वो क्या बोलते, कैनॉट टेल, मतलब मैं आगे नहीं बता पाऊंगा, बट आई एम फेंट माई गैशेस क्राई फॉर हेल्प, मैं जो हूँ, अब जो हूँ क्या है,
फेंट होने वाला हूँ, यानी कि अब मुझसे अब सहा नहीं जा रहा है, मैं फेंट हो रहा हूँ। और मेरे जो गैशेस है, गैशेस मीन्स क्या, ओपन वोन्स, यानी कि मेरे जो चोट है, घाव जो है, उनको अब उपचार की ज़रूरत है, उनको अब मेडिकेशन की ज़रूरत है। क्राई फॉर हेल्प मीन्स दे आर वेटिंग फॉर देयर मेडिकेशन, ऐसा कह के वो कहता है कि मैं फेंट होने वाला हूँ। तो डंकन कहते हैं, सो वॉल थाई वर्ड्स बिकम थी एज थाई वॉन्ट्स, दे स्मैक ऑफ ऑनर बोथ, गो गेट हिम सर्जन। तो वो कहते हैं जितना जितना तुम ऑनर, जितना तुम रिस्पेक्ट तुम डिज़र्व करते, तुम्हारा वर्ड्स डिज़र्व करते हैं, जिस तरह को तुम बता रहे हो, उतना ही रिस्पेक्ट या उतना ही ऑनर तुम्हारे जो चोट है, घाव है, वो भी डिज़र्व करते हैं। मतलब दोनों को अच्छे से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, दोनों को रिवॉर्ड की ज़रूरत है। ओके, सो वो कहते हैं अपने लोगों को कहते हैं कि जाओ इसको जो है सर्जन्स के पास, यानी कि डॉक्टर के पास लेके जाओ और उसको ट्रीटमेंट दो। तो इसके बाद जो है एग्जिट सर्जन, और सर्जन जो है चला जाता है। उसके बाद हु कम्स हियर, तो फिर हम देखते हैं कोई और आ रहा है अभी, माल्कम द वर्थी थेन ऑफ रॉस। माल्कम इज़ द सन ऑफ डंकन, मैंने बताया था आपको। तो माल्कम बताते हैं कि थेन ऑफ रॉस जो है वो आ रहे हैं। लेनॉक्स क्या बोलते हैं, व्हाट आर हिज लुक्स थ्रू हिज आइज, सो शुड ही लुक दैट सीम्स टू स्पीक थिंग्स स्ट्रेट। तो लेनॉक्स बोलते हैं, लेनॉक्स के बारे में हमने देखा था पहले। लेनॉक्स कौन है, ही इज़ द नॉबल मैन ऑफ स्कॉटलैंड, ठीक है। तो वो बोलता है कि हाँ देखो उसकी आंखों में कुछ हेस्ट है, कुछ जल्दबाजी दिखाई दे रही है, कुछ बहुत मतलब कि बहुत क्यूरियस है कुछ बताने के लिए, ठीक है, उसकी आंखों में दिख रहा है वो चीज़। सो शुड ही लुक दैट सेम टू स्पीक थिंग्स स्ट्रेंज, उसके लुक से पता चल रहा है कुछ कुछ स्ट्रेंज वो हमको बताने के लिए यहाँ पे आ रहा है। ओके, तब तक में रॉस अंदर आ जाता है। एंटर रॉस, रॉस ग्रीट करते हैं किंग को बाय सेइंग गॉड सेव द किंग, है ना, ऐसा कह के वो ग्रीट करते हैं किंग को। एंड देन डंकन आस्क्स वेदर वेंस केम था वर्थिथेन, तो ये पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो वर्थिथेन। अच्छा, थेन के बारे में मैं बताना चाह रही हूँ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ थेन। थेन क्या होता है, थेन इज़ ए काइंड ऑफ टाइटल आप कह लो, या जैसे कि ये जैसे कि कैसे कहते हैं ना, जैसे किसी जगह का चीफ पर्सन कोई, ठीक है ना, तो एक टाइटल दिया गया है थेन करके, ओके, स्कॉटलैंड में। तो यहाँ पे वो पूछते हैं आप कहाँ से आए हो, ओके, डंकन पूछते हैं। तो रॉस बताते हैं कि फ्रॉम 5 ग्रेट किंग, वो बताते हैं मैं 5 से आया हूँ, ओके। तो वेयर द नॉर्वेजियन बैनर्स फ्लोट द स्काई, जहाँ पे नॉर्वेजियन बैनर्स जो यानी जहाँ पे नॉर्वे के जो झंडे हैं वो लहराते हैं, मैं उस जगह से आया हूँ, ठीक है। अब मैं बताना चाहूँगी 5 इज़ ए प्लेस इन स्कॉटलैंड ओनली, और वहाँ पे ये नॉर्वेजियन झंडे जो है ज़बरदस्ती लगाए जा चुके हैं, तो वहाँ से मैं आया हूँ, ये बता रहा है। एंड फैन अवर पीपल कोल्ड, और ये जो झंडे हैं ना, ये झंडे हमारे लोगों में डर का माहौल बनाए हुए हैं, ठीक है। इन झंडों को देख के, इन झंडों की जो हवा बहती है ना, ठीक है, या इन झंडों से जो लोगों पे ऊपर इम्प्रेशन ये पड़ रहा है कि लोग वहाँ पे बहुत ही डरे सहमे से हो गए हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे, ओके। नॉर्वे हिमसेल्फ विथ टेरिबल नंबर्स assisted by that most disloyal traitor, the Thane of Cawdor began a dismal conflict, okay। तो ये बता रहे हैं कि नॉर्वे यानी कि नॉर्वे के नॉर्वेजियन किंग आप समझ लीजिए, जो नॉर्वे है वो अपने टेरिबल नंबर्स मतलब ह्यूज आर्मी के साथ, एक बड़ी आर्मी के साथ, ठीक है, और साथ में कौन है, असिस्टेड बाय मोस्ट डिसलॉयल ट्रेटर, ट्रेटर मतलब गद्दार, उसके साथ कौन मिला है, हमारा गद्दार। कौन गद्दार है, गद्दार है थेन ऑफ कॉडर। तो थेन ऑफ कॉडर ने गद्दारी कर दी है किंग डंकन के साथ, और वो जाके मिल गया है किसके साथ, नॉर्वेजियन किंग के साथ, ठीक है, और उसको सपोर्ट कर रहा है, ओके। बिगैन ए डिसमिल कन्फ्लिक्ट, मतलब वहाँ पे उसने एक वॉर जैसा सिचुएशन या वॉर जैसी सिचुएशन को खड़ा कर दिया है, ओके, या कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया है, लड़ाई शुरू कर दी है। टिल दैट Bellona's bridegroom lapped in proof, confronted him with self-comparisons, point against point, rebellious armed against arm, curbing his lavish spirit, and to conclude the victory fell on
अस। तो वो बता रहे हैं कि तब तक ऐसा लग रहा था कि हम लोग हार जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉर्वेजियन किंग के साथ मिला हुआ था हमारा गद्दार थिन ऑफ कॉर्डर और बड़ी सी आर्मी थी, हमारे लोग लड़ रहे थे। तो लेकिन ऐसा लग रहा था कि हम नहीं जीत पाएंगे। तब कौन आता है? तब हीरो की तरह आता है कौन? बेलोनास ब्राइडग्रूम। बेलोनास ब्राइडग्रूम हियर रिफर्स टू मैकबेथ। मैकबेथ को कहा गया हु इज़ बेलोना? बेलोना इज़ द गॉडेस ऑफ वॉर, ठीक है। गॉडेस ऑफ वॉर बेलोना है। और ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पे वो बेलोनास का ब्राइडग्रूम लग रहा था, मतलब उसकी ताकत बिल्कुल गॉडेस ऑफ वॉर की तरह लग रही थी। ओके। और तब वो आता है हमें बचाने के लिए, ठीक है। तब वो हमें बचाने के आता है। लैब्ड इन प्रूफ। प्रूफ मतलब क्या होता है? आर्मर। जो आर्मर पहनते हैं ना सोल्जर्स, ठीक है, उसको पहन के वो आता है हमें बचाने के लिए। और क्या करता है? कंफ्रंटेड हिम विथ सेल्फ कंपैशन, मतलब दुश्मन की आर्मी से बिल्कुल भिड़ जाता है, ठीक है। दुश्मन की आर्मी से भिड़ जाता है, हर एक दुश्मन को जैसे कि वो सामना कर रहा है, ठीक है, हर एक से। ओके। पॉइंट अगेंस्ट पॉइंट, रिबेलियस आर्म अगेंस्ट आर्म, मतलब बिल्कुल कांटे की लड़ाई हो रही है, टक्कर की लड़ाई हो रही है, पॉइंट टू पॉइंट लड़ाई हो रही है। ओके। तो कर्बिंग इज लैविश स्पिरिट एंड टू कंक्लूड द विक्ट्री फेलोर, मतलब उसकी उसकी जो विक्ट्री है उस पर उसने रोक लगा दी है, ठीक है। लैविश स्पिरिट मतलब उसकी जो ये फायरी स्पिरिट है, उसकी ये जो वाइल्ड स्पिरिट है उस पर कर मतलब रोक लगाना, ठीक है। इसने रोक लगा दिया, ठीक है। किसने रोक लगा दिया? मैकबेथ ने अपनी बहादुरी से, ठीक है, उस पर रोक लगा दिया। एंड विक्ट्री एंड टू कंक्लूड, और अंत किया जाए तो कह सकते हैं कि जो विक्ट्री है वो हम पे आती है, यानी कि हम जो है जीत जाते हैं। ओके। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि सिचुएशन ऐसे थी कि मैकबेथ जो है इस समय भी, इस बार भी हमें जो है डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकाल लेता है। ऐसा सिचुएशन था जहां हमें लग रहा था कि हम नहीं जीत पाएंगे, हम दुश्मन को नहीं हरा पाएंगे, लेकिन इस बार भी जो मैकबेथ है बहुत ही बहादुरी के साथ लड़ता है और दुश्मन को मार गिराता है। थेन ऑफ कॉर्डर जो है उसको सबक सिखा देता है एक तरह से। थेन ऑफ कॉर्डर को मारा नहीं जाता है, मैं बता दूं अभी। थेन ऑफ कॉर्डर की स्पिरिट की बात हो रही है, यानी कि उसका जो हौसला था ना उसको पस्त कर दिया जाता है, ठीक है। और जो ये लोग पूरी तरह से इस बार जो है विक्ट्री जीत जाते हैं, यानी पूरी तरह से हमारी जो है जीत होती है। ओके, आगे बढ़ते। तो डंकन सेज ग्रेट हैप्पी, डंकन ये सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। रॉस दैट नाउ स्वेनो द नॉर्वेज किंग craves composition, nor would we deny him burial of his men till he disbursed at St. Con inch $10,000 to our general use। तो रॉस कहते हैं कि स्वेनो जो कि नॉर्वे का किंग है, नॉर्वे के किंग का नाम स्वेनो है। ओके। स्वेनो जो है अब क्या बोल रहा है? क्रेव्स कॉम्पोजिशन। क्रेव्स मतलब खोज रहा है, क्या खोज रहा है? सेटलमेंट, हमसे सेटलमेंट खोज रहा है, ठीक है। क्योंकि अब तो उसकी हार हो गई है, अब वो जानता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो हमसे सेटलमेंट खोज रहा है वो। नॉर वुड बी डिनाइन हिम बरी ऑफ हिज मैन, ना तो हम उसको ये अलाउ करेंगे अभी कि जो उसके जो सोल्जर्स मारे गए हैं उसको वो वहाँ पे बरी करे, ठीक है। हम उसके सोल्जर्स को बरियल डिनाई करते, डिनाई मतलब नहीं अलाउ करते हैं, ठीक है। वो अपने आदमियों को वहाँ पे नहीं गाड़ सकता है, तब तक नहीं गाड़ सकता है जब तक कि वो सेंट कॉम्स नहीं पहुँच जाता है। सेंट कॉम्स कौन सी जगह है? सेंट कॉम्स इज एन आइलैंड इन स्कॉटलैंड। तो कहता है कि जब तक उसकी जो आर्मी है, जब तक उसकी जो सेना है वो सेंट कॉम तक नहीं पहुँच जाती है, तब तक हम उसकी बरियल अलाउ नहीं करते। और जब तक वो $10,000 हमको नहीं पे करता है तब तक वो बरियल उसको हम अलाउ नहीं करते। ओके। तो डंकन बोलता है कि नो मोर दैट थेन ऑफ कॉर्डर शैल डिसीव आवर बॉसम इंटरेस्ट, ठीक है। तो कहता है कि अब जो है थेन ऑफ कॉर्डर हमें फिर से धोखा नहीं दे पाएगा। डिसीव मतलब धोखा देना, हमारा जो ट्रस्ट था उसको इस बार वो नहीं तोड़ पाएगा। कौन नहीं तोड़ पाएगा? थेन ऑफ कॉर्डर। सो दिस टाइम थेन ऑफ कॉर्डर विल नॉट बी एबल टू डिसीव अस, ऐसा कहते हैं किंग डंकन। गो प्रोनाउंस हिज प्रेजेंट डेथ, और कहते हैं कि जॉब मैंने उसको डेथ सेंटेंस दिया है और जाके सब ऐलान करो कि उसको जो है मौत की सज़ा मिलती है। एंड विथ हिज फॉर्मर टाइटल ग्रीट मॉकबेथ, और उसका जो टाइटल है यानी उसका टाइटल कौन सा है? थेन ऑफ कॉर्डर का जो टाइटल है अब वो किसको दिया जा रहा है? अब उसको ग्रीट यानी कि रिवॉर्ड के तौर पे दो, किसको दो? मैकबेथ को। सो फ्रॉम नाउ मैकबेथ विल बी द थेन ऑफ कॉर्डर। तो रॉस बोलता है आई विल सी डन, मैं देखूंगा कि बहुत अच्छे से ये काम हो जाए। एंड व्हाट ही हैड
लॉस्ट नोबल मैकबेथ हैड वन। और डंकन बोलते बहुत ही बड़ी बात यहाँ बोलते हैं कि जो उसने खोया है उसको मैकबेथ ने जीत लिया। और उसने क्या खोया, उसने सिर्फ टाइटल खोया है, ऐसी बात नहीं है। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें खोई है थेन ऑफ कॉर्डन ने। सबसे पहला तो टाइटल तो खोया ही है उसने उसका टाइटल चला गया मैकबेथ को। दूसरा उसने जो है रेस्पेक्ट खो दिया है, अपना रेस्पेक्ट जो उसको था, उसको मिल रहा था किंग की तरफ से, उसके मैन की तरफ से, उसने खो दिया। और उतना ही ज़्यादा या कहे कि उससे कई ज़्यादा रेस्पेक्ट जो है वो किसने कमा लिया है, वो कमा लिया है मैकबेथ ने। सो दैट्स ऑल फॉर एक्ट 1 सीन 2। सीन 3 में फिर से मिलेंगे। और अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो बच्चों तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाने में कंजूसी मत करिएगा, शेयर करिएगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।